Hey, hi everyone, welcome to our channel. In this video we will start the class 9th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर 1 की वीडियो 4। वीडियो 4 का मतलब है यानी कि टॉपिक 4। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको टॉपिक्स बताए हुए हैं कि चैप्टर 1 में हम कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो उसका ही टॉपिक 4 आज हम टाइप ऑफ एआई आपके लिए लेके आए हैं। तो इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप देखेंगे कि कितने टाइप्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स किसके बेस पे? कैपेबिलिटीज़ के बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस VKI और V से नैरो एआई। VKI होती है कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से 2 टाइप्स को में डिवाइड किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। पहली जो होती है VKI जिसको हम कह सकते हैं नैरो एआई भी बोलते हैं, और दूसरी होती है स्ट्रॉन्ग एआई जिसको हम ब्रॉड एआई भी बोलते हैं। तो आपको याद हो गया होगा कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला VKI जिसको हम नैरो एआई भी बोलते हैं, और दूसरा स्ट्रॉन्ग एआई जिसको हम ब्रॉड एआई भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज एज VKI और V से नैरो एआई। सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग एआई और V से ब्रॉड एआई। तो VKI के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए अब, व्हेन एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क अराउंड एन स्पेसिफिक टास्क only in closed domain, then this form of AI device are designed to perform a specific task. It is also known as narrow AI. तो जब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डिवाइस है वो वर्क करे, एक स्पेसिफिक टास्क पर ही वो वर्क कर सके, तो उस डिवाइस को हम कहेंगे कि ये VKI डिवाइस है, यानी कि ये VKI के टाइप में आता है। जो डिवाइस AI का सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म कर सके, जिस चीज़ के लिए उसे डिज़ाइन किया गया है वो ही काम कर सके सिर्फ, तो उस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिवाइस को हम VKI कैटेगरीज में रखेंगे। तो VKI को हम बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नैरो एआई भी बोलते हैं। सच VKI के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि स्मार्ट होम सिस्टम, वर्चुअल असिस्टेंट्स, एलेक्सा, सीरी, कोर्टोना, वॉइस गूगल, प्लेइंग चेस, हाउस होल्ड रोबोट एक्सेट्रा। वॉइस गूगल, तो वॉइस गूगल का एग्जांपल सबसे अच्छा है। वॉइस गूगल यानी कि आप अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो उसका आंसर देगा आपको। कुछ आप आज का टेम्परेचर पूछ रहे हो, कुछ गाना चलाने को बोल रहे हो, उससे कुछ मतलब उससे पूछ रहे हो, तो ये उसका ही आंसर दे पाएगा। अगर आप उससे कुछ और काम कराओगे तो ये नहीं करेगा, क्योंकि उसका टास्क क्या है? सिर्फ आपके क्वेश्चंस का आंसर देना, जो आप पूछ रहे हो वो करना, जो उसमें डाटा फिल किया गया है। लेकिन अगर आप से ये कहोगे कि वहाँ पे मेरी बुक रखी है वो उठा के लाओ, तो ये नहीं करेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक टास्क उसी टास्क के लिए वो बना हुआ है। इसका दूसरा एग्जांपल है प्लेइंग चेस, यानी कि अगर मोबाइल में हम चेस खेल रहे हैं तो वो सिर्फ चेस ही खेलेगा, ना कि और कुछ। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक एग्जांपल बताया था कि लूडो इन मोबाइल, जो एक लूडो है वो भी अपना माइंड यूज़ करती है, लेकिन वो सिर्फ लूडो तक ही सीमित है उसका माइंड, और कहीं वो यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसमें डाटा सिर्फ लूडो तक ही फिल है। तो वो ब्रॉड तरीके से काम नहीं करेगी, सिर्फ वो स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करेगी। कौन? VKI के डिवाइस, ठीक है। VKI फोकस ऑन वन टास्क, ये मैंने अभी बताया, एंड कैन नॉट परफॉर्म बियॉन्ड इट्स लिमिटेशन। अपनी लिमिटेशन से बाहर जाकर वो काम नहीं कर सकती VKI। अब पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एआई। When an artificial intelligence works in a vast scope of activities with generalized human cognitive abilities, then this form of AI is called strong AI. ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिवाइस जो कि वर्क करें वास्ट स्कोप, यानी कि हर काम कर सके, वास्ट स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़, सभी एक्टिविटीज़ वास्ट स्कोप, यानी कि हर तरीके से वो काम कर सके, विद जनरलाइज्ड ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज़, यानी कि अपने साथ ह्यूमंस की तरह भी उसके अंदर एबिलिटीज़ हो उस मशीन के अंदर, उस तरीके की AI डिवाइस को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग AI। दीज AI डिवाइस आर एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब ये AI के डिवाइस एबल होते हैं खुद ही सॉल्यूशन फाइंड करने में, उनको जो है ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रॉड AI, इसको हम ब्रॉड AI भी बोल देते हैं। स्ट्रॉन्ग AI वो होती है जो हर काम कर सके, यानी कि
वास्ट स्कोप में काम कर सके। और जो वीक एआई होती है वो स्पेसिफिक टास्क पे काम करती है। स्ट्रॉन्ग एआई का एग्जाम्पल आप मुझे दोगे कि स्ट्रॉन्ग एआई क्या है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, स्ट्रॉन्ग एआई का एक एग्जाम्पल बताया था शायद। तो स्ट्रॉन्ग एआई वो होती है जो कि हर काम कर सके, वो हर जगह जा रही है, हर काम कर रही है। अगर आप उससे बोलोगे कि मेरे रूम से राइट में जाना है, राइट से फिर लेफ़्ट मुड़ना है, लेफ़्ट में एक अलमीरा है, अलमीरा के ऊपर एक बुक है, वो उठा के लानी है, तो वो करे, क्योंकि उसमें फिल है, वो हर डाटा उसमें फिल है। उससे कुछ भी काम कराएं तो वो हर काम कर सके। तो इस तरीके की एआई डिवाइस को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एआई। शॉर्ट में बताऊं अगर मैं, वीक एआई जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके, स्ट्रॉन्ग एआई यानी कि जो हर काम परफॉर्म कर सके, जो कि ह्यूमंस की तरह एबिलिटीज़ भी रखती हो और अपने अंदर। स्ट्रॉन्ग एआई की एग्जांपल आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 4 कैटेगरीज में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 4 टाइप्स होते हैं। किसके बेस पे? फंक्शनैलिटी के बेस पे। फंक्शनैलिटी के बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। रिएक्टिव, मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, सेल्फ अवेयर, थ्योरी ऑफ माइंड। 4 टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। और जो हमने ऊपर पढ़े हैं ये बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़ थे। तो हमारे सिलेबस में ये बेस्ड ऑफ फंक्शनैलिटी अभी नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी ही मिलेंगे। लेकिन हमने पढ़ा है बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स तो हैं, लेकिन कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से है। तो कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से हमने पढ़े हैं नैरो एआई और ब्रॉड एआई, यानी कि वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई हमने पढ़े हैं। तो ये वीडियो 4 थी। नेक्स्ट डे हम आपके लिए वीडियो 5 लेकर आएंगे। तो हर रोज़ इस चैनल पे आपको हमारी एक वीडियो मिलेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इस चैनल पे आपको क्लास 9th का मैथ्स, क्लास 9th के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल कोर्स मिलेगा। सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बाय बाय।